वह सांप मछली को देखता है जो बहुत तेजी से उन प्लिको मछलियों को खा रही थी। उसकी खाने की स्पीड को देखते हुए उसे अंदाजा हो गया कि वह जल्दी ही उन सभी मछलियों को खा जाएगी और अगला नंबर उसका होगा। इसलिए वह सोच में पड़ गया कि आगे क्या करें, क्योंकि उसे भी पता था कि यह एक छोटा तालाब है, जिस वजह से यहाँ छिपना बहुत मुश्किल है। वह यहाँ से भागने का दूसरा कोई रास्ता सोच ही रहा था कि उसे एक और म्यूटेटेड मछली दिखी, जो वहाँ प्लिको मछलियों को खाने आई थी। इस मछली को सांप मछली ने भी देखा और उसकी तरफ बढ़ने लगी, और जब दोनों एक दूसरे के सामने आ गए तो एक दूसरे को काटने लगे। उनकी लड़ाई देखते हुए उसे एक कहानी याद आई, जिसमें एक पक्षी और सीपी में होने वाली लड़ाई से मछुआरा लाभ उठाता है, जिस वजह से उसे लगने लगा कि इस कहानी का मछुआरा वह है। तभी उसने पीछे एक प्लिको मछली देखी जो अकेली थी। इस मौके का फायदा उठाते हुए उसने उसे खा लिया, लेकिन उसे वह बहुत अच्छी नहीं लगी क्योंकि वह उसे एक ही बार में निगल नहीं पाया, और जब उसने उसे चबाने की कोशिश की तो वह उसके दांतों में अटक रही थी। तभी उसके सामने एक नोटिफिकेशन आया जिसमें बताया गया कि उसे प्लिको मछली खाने से 10 इवोल्यूशन पॉइंट मिले हैं। इस नोटिफिकेशन को पढ़कर वह इतना चौंक गया कि उसके मुंह से निकला कि क्या बात है, मुझे तो इसे बहुत अच्छे पैसे मिल रहे हैं। जब वह और मछलियों को खाकर और इवोल्यूशन पॉइंट पाने की सोच ही रहा था कि उसने देखा सांप मछली ने दूसरी मछली के दो हिस्से कर दिए थे, जिसे वो एक ही जगह जम गया। तभी सांप मछली की नजर उस पर पड़ी और वह उसके सामने आ गई। वह उसके सामने एक चींटी की तरह दिख रहा था। उसकी तरफ देखते हुए वो अपने आप को शांत करने की कोशिश कर रहा था। तभी उसकी नजर सांप मछली के शरीर पर लगे घाव पर पड़ी, जिसमें से खून बह रहा था। उसे एक ही जगह खड़ा देखकर सांप मछली ने जल्दी से उस पर हमला किया, लेकिन वह अपनी स्किल का इस्तेमाल करके बच निकला और स्किल का असर खत्म होने से पहले चट्टानों के बीच जाकर छिप गया। सांप मछली को कुछ समझ नहीं आया कि वो कैसे बच निकला। वो उसे ढूंढने के लिए बिना सोचे समझे उन पत्थरों पर अपनी पूंछ से हमला करती है। उसके इस हमले से चट्टानें पूरी तरह से टूट जाती हैं। हमारा एमसी दूसरी चट्टान के नीचे छुपकर यह सब देख रहा था। उसे लगने लगा कि वो वहां उसे ना पाकर प्लिको मछलियों की तरफ जरूर जाएगी, जिसे वह बच जाएगा। लेकिन उसकी बुरी किस्मत कि वो उसे हर हालत में मारना चाहती थी, उसे भी इसका एहसास हो जाता है, जिससे उसे ठंड लगनी शुरू हो जाती है। इसे वो सोचता है कि कुछ बुरा होने वाला है। तभी सांप मछली फिर एक बार अपनी पूंछ से उसके करीब के पत्थर पर मारती है, जिससे वह बाल बाल बच जाता है। एमसी को एहसास हो जाता है कि वह उसे किसी भी हालत में मारना चाहती है, जिस वजह से वह पत्थरों के बीच दब के मरने की बजाय वहां से बाहर निकलकर भागने की सोचता है कि तभी वो अपनी पूंछ उस पत्थर पर मारता है जिसके नीचे हमारा एमसी था। लेकिन खुशकिस्मती से वह पहले ही वहां से अपनी स्किल का इस्तेमाल करके बाहर निकल आता है। लेकिन सांप मछली अपना मुंह खोलकर अपनी जीभ से उसे जकड़ लेती है। वो पूरी कोशिश करता है उसके चंगुल से छूटने की। वह अपनी माइटी टेल स्वाइप स्किल का भी इस्तेमाल करता है, लेकिन वह उसे बहुत कमजोर होने की वजह से कुछ नहीं कर पाता, जिसे वह उसके मुंह में खिंचा चला जा रहा था। ऐसी विकट परिस्थिति में भी वह अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में ही सोच रहा था कि शियाओ मेरा इंतजार कर रही होगी, मैं इतनी जल्दी नहीं मर सकता। सीन चेंज होता है और हम शियाओ को देखते हैं जो अपने साथी को विस्फोट के एरिया से दूर ले जा रही होती है कि तभी उसका कोई हाथ पकड़कर सामने कर लेता है और एक ह्यूमन शील्ड की तरह उसे उस विस्फोट से निकलने वाले मांस के टुकड़ों से बचाता है। वो उसका साथी होता है जो उसके साथ गाड़ी में था। सब शांत होने के बाद वो उसे बाजू में करते हुए उसे बचाने के लिए धन्यवाद कहती है और उन मांस के टुकड़ों के पास जाकर उन्हें देखने लगती है। पास से देखने पर उसे मांस में कुछ हरे रंग के अंडे दिखते हैं, जिसमें उस क्रिचर जैसे छोटे जीव होते हैं, जिन्हें देखकर वह चिल्लाती है, यह बुरा हुआ, और पास खड़े आदमी को आदेश देती है कि तुम्हारे हाथ जो भी हथियार मिले उसे जल्दी से जल्दी यहाँ लाओ। ये उसके अंडे हैं और हमें इनमें से एक को भी यहाँ से बचकर समुद्र में जाने नहीं देना है। जिस पर वह कहता है, मैं समझ गया। कुछ समय बाद हम कुछ आदमियों को देखते हैं जो आर्मी के कॉस्ट्यूम पहने और हाथ में बंदूक लेकर बीच की ओर बढ़ रहे थे। उनमें से एक शियाओ को भी एक गन दे देता है और सभी मिलकर उन अंडों पर फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। शियाओ का साथी उनकी प्रशंसा करते हुए कहता है, कैप्टन लुओ, आप होशियार होने के साथ एक अच्छे एथलेटिक्स भी हैं। शियाओ उसकी बातों को अनदेखा करते हुए उन अंडों पर लगातार फायरिंग कर रही होती है। दूसरी तरफ एमसी ये सोच रहा था कि मैं यहां नहीं मर सकता, मुझे कैसे भी यहां से निकलना है, मुझे मरना नहीं है।
वह भी इस जैसी जगह। अचानक अंधेरे में उसके सिर का ऑर्ब चमकता है, जिससे वो आगे का देख पाता है। उसे पता लगता है कि वो अभी तक जिंदा है और उस मछली के पेट के अंदर है। वो वहां से भागने की सोच ही रहा था कि उसे एक बात याद आई कि लड़ाई में उसे चोट आई थी जो उसके पीठ पर मौजूद है। तो वह सोचता है, मैं अब उसके पेट में हूं तो मैं कैसे उसकी पीठ तक जाने का रास्ता ढूंढूं। थोड़ी देर सोचने के बाद भी उससे कोई रास्ता नहीं मिलता, इसलिए वह बिना सोचे समझे आगे बढ़ने लगता है, क्योंकि उसे भी पता है अगर वो ज्यादा समय तक उसके पेट में रहा तो वो डाइजेस्ट हो जाएगा। इसलिए वह स्टील स्केल आर्मर स्किल का इस्तेमाल करके उसके पेट से निकली गैस से बचने का और रेजर शार्प टीथ स्किल का इस्तेमाल करके उसके घाव से निकलने का सोच रहा था। वह बहुत तेजी से उसके पीठ की ओर जा रहा था। कुछ समय बाद उसने एक हरी रोशनी देखी, जिससे वो सोचने लगा कि क्या ये हीलिंग मैजिक है। बाहर वो सांप मछली कुछ खा रही थी, जिससे वह ग्रीन एनर्जी निकल रही थी जो उसे हिल कर रही थी। एमसी उसके करीब जाकर कहता है, मिल गया, और अपनी स्किल का इस्तेमाल करके अपनी बॉडी को हार्डन करता है और बहुत तेजी से उस घाव की ओर जाता है और उसे रेजर शार्प टीथ की मदद से काटने लगता है। इसे हो रहे दर्द के कारण सांप मछली जोर से दहाड़ती है। तभी एमसी उसकी पीठ से बाहर निकलता है और ऊपर की ओर बहुत तेजी से बढ़ने लगता है। सांप मछली गुस्से से उसे जाते हुए देख रही होती है, लेकिन इस बार उसका पीछा करने की बजाय वह पानी की गहराई में जाने लगती है। उसे गहराई में जाते हुए देख वो कहता है, अच्छी बात है कि उसे चोट लगी थी, वरना मैं मर ही जाता। तभी पीछे से मरमेड सिस्टम उसे पूछती है कि क्या तुम ठीक हो। जवाब देने की बजाय वह उससे पूछता है, ये कितना गहरा तालाब है जो इतने बड़े म्यूटेंट सांप मछली को समा सकता है। क्या इसके नीचे किसी प्रकार का इंटर डायमेंशनल पोर्टल है? सिस्टम जवाब में उसे कहती हैं, खैर, ये मैं नहीं जानती, तुम्हें खुद ही ढूंढना होगा। वह उस बात को वहीं छोड़कर ये सोचता है कि अब तो उसने बड़ी प्लिको मछलियों को खा लिया है, तो मैं खुद की मदद करूंगा छोटी मछलियों को खाकर। और एक ग्रीडी लुक के साथ उन छोटी मछलियों को देखता है और बहुत तेजी से उनकी तरफ बढ़कर उन्हें खाने लगता है। लेकिन उनका टेस्ट इतना बुरा होता है कि उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे, लेकिन फिर भी वो उन्हें ईएक्सपी के लिए खा रहा था। कुछ समय बाद एक सिस्टम नोटिफिकेशन आया जिसमें यह था कि उसने इवोल्यूशन की कंडीशन पूरी कर ली है। तो क्या अब वो इवोल्व होना चाहेगा? वो तुरंत हाँ कह देता है, जिससे उसकी इवोल्यूशन प्रोसेस शुरू हो जाती है। कुछ समय बाद हम उसके नए स्टैट्स देखते हैं, जिसमें अब उसका लेवल 4, लंबाई 70 सेंटीमीटर, वजन 10.1 ग्राम, कॉम्बैट पावर 3.2, स्किल टेरिंग बाइट, माइटी टेल स्वाइप, स्टिल स्केल आर्मर। इन स्किल्स के साथ अब उसके पास डिवाइन स्किल भी थी, नॉन एस्पिशियस ड्वेलिंग, जो कि एक पैसिव स्किल है। लेकिन इस बार उसे नेक्स्ट इवोल्यूशन के लिए 50,300 इवोल्यूशन पॉइंट चाहिए होंगे। तभी उसे नीचे कुछ और दिखाई दिया, जिसे वो नजदीक से देखने लगा कि तभी पीछे से सिस्टम मरमेड ने नोटिफिकेशन को स्क्रॉल डाउन किया। तो देखा कि उसमें उसके नए स्किल की जानकारी थी, टेरिंग बाइट, जो कि एक पैसिव स्किल है जिसे उसके चबाने की ताकत बढ़ेगी। लेकिन फिर भी वो निराश था ये सोचते हुए कि मैं खुश हूं कि मेरी लंबाई 70 सेंटीमीटर हो गई है, लेकिन उस सांप मछली के सामने कुछ भी नहीं। तभी उसके सामने क्वेस्ट अपडेट का नोटिफिकेशन आता है, जिसमें उसे नॉर्मल क्वेस्ट में 100 प्लिको मछलियों को खाना था, जिसके रिवॉर्ड के तौर पर उसके दांतों की शार्पनेस बढ़ेगी, और 100 एप्पल स्नेल को खाना था, जिसे उसके स्केल की मजबूती बढ़ेगी। लेकिन डिफिकल्ट क्वेस्ट में कुछ बदलाव नहीं था। उसमें उसे एक म्यूटेंट क्रिएचर को खाना था, जिसका रिवॉर्ड एक रैंडम स्किल थी। ये सब पढ़ने के बाद वो प्लिको मछलियों से कहता है, मैं आ रहा हूं तुम्हें खाने, और उनका पीछा करने लगता है। उसे एक मछली मिल जाती है जो हिल नहीं रही थी, तो वो उसे आसान शिकार समझकर अपने दांतों से चबाता है। लेकिन इस बार वो उसके दांतों में चिपकने की बजाय दो हिस्सों में टूट जाती है। इस बात से परेशान होकर वो उसके सिर के हिस्से को देखने लगता है, जिसे उसे पता लगता है कि यह सिर्फ एक खाली ढांचा है। जब वो उसके अंदर देखता है तो उसे कुछ अजीब क्रिएचर्स दिखते हैं। उनमें से एक बाहर आता है और नजदीक से गुजर रही एक प्लीको मछली की आंख की तरफ बहुत तेजी से बढ़ता है, और आंख के नजदीक पहुंचने के बाद अपना मुंह खोलता है और उसकी आंख में चला जाता है। एमसी ये खौफनाक नजारा दूर से देख रहा था और सोच रहा था कि अब ये क्या चीज है।